Good morning, dear students. I am your English teacher. Today we will read our poem A Legend of the Northland. It is written by Phoebe Carey. In this poem, the poetess tells us a story. इसमें जो poetess है Phoebe Carey, she tells us a story. वो एक कहानी बताती है. It is a story of Northland. ये हमारे Northland की कहानी है. At that time, Saint Peter lived on the earth. उस समय Saint Peter पृथ्वी पर ही रहते थे. He used to go round the world and preach in his typical manner. वो सारे संसार में घूमते रहते थे और अपने ही टिपिकल एक बहुत पुराने तरीके से ही लोगों को अपने उपदेश दिया करते थे. One day he came to a cottage. एक दिन वो एक कुटिया में आते हैं. He saw a woman making cakes. वो देखता है कि एक औरत केक बना रही होती है. Saint Peter has fasted for the whole day. सेंट पीटर ने सारा दिन व्रत किया था. सो ही वॉज हंग्री, इसलिए वो बहुत भूखा था. एंड टायर्ड, और थका हुआ भी था. ही आस्क्ड द वुमन टू गिव हिम अ केक फ्रॉम द स्टोर ऑफ केक्स. उसने उस औरत से उसके स्टोर हाउस में से एक केक के लिए कहा, केक देने को कहा. द वुमन वॉज वेरी ग्रीडी, वो औरत बहुत लालची थी. सो शी मेड अ वेरी स्मॉल केक फॉर द सेंट, इसलिए उसने सेंट पीटर के लिए बहुत ही छोटा सा केक बनाया. बट शी डज नॉट वांट, बट व्हेन शी वाज बेकिंग द केक शी थॉट इट वॉज टू लार्ज. पर जब वो केक को बेक कर रही थी तब उसने देखा कि जो केक वो बेक कर रही है वो बहुत ही बड़ा है. सो शी मेड अनदर वन, इसलिए उसने वैसा ही एक और बनाया. विच वॉज स्मॉलर इवन दैन द फर्स्ट, जो पहले वाले से थोड़ा छोटा था. बट वेन इट वॉज रेडी, जब वो तैयार हो गया, शी थॉट दैट इट वॉज ऑल्सो टू बी गिवन, तो उसे लगा कि ये भी देने में बहुत बड़ा केक है. सो शी मेड अ वेरी स्मॉल एंड वेरी थिन केक फॉर हिम, इसलिए तीसरी बार उसने बहुत छोटा और बहुत पतला सा केक बनाया सेंट पीटर के लिए. बट एज शी वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो लालची थी, शी डिड नॉट वांट टू पार्ट विद इवन दिस केक, वो इस छोटे से केक को, सबसे छोटा जो केक बनाया उस केक को भी नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो बहुत लालची थी. शी प्लेस्ड इट ऑन द सेल्फ, उसने इस छोटे से केक को भी, सबसे छोटे केक को भी अपने सेल्फ में ही रख लिया. द सेंट पीटर सॉ दिस, सेंट पीटर ये सब देख रहे थे. एंड ग्रू एंग्री, और बहुत गुस्से में हो गए. ही टोल्ड हर यू आर वेरी सेल्फिश, उसने उस औरत को कहा तुम बहुत स्वार्थी हो. यू डोंट डिजर्व टू बी लिव इन वर्ल्ड इन ह्यूमन फॉर्म, आप इस संसार में मानव के रूप में जीवन यापन करने के योग्य नहीं हो. यू डिड नॉट डिजर्व टू लिव द वर्ल्ड, आपके लिए ये संसार नहीं है. इट मीन्स इतना लालची होना बहुत बुरी बात है. वी शुड बी काइंड एंड वी शुड अडॉप्ट इट, हमें दयालु होना चाहिए और दया का गुण हमारे अंदर होना चाहिए. फूड, शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, इस ज़मीन पर यू डोंट डिज़र्व, आप यहाँ रहना डिज़र्व नहीं करते हैं. क्या क्या चीज़ें? फूड, खाना, शेल्टर, यहाँ पर निवास स्थान, रहना, एंड फायर टू कीप यू वार्म, तीन चीज़ें जो हमें गर्म रखती हैं. इट मीन्स जीवन यापन के लिए जो तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, भोजन, खाना और भोजन, आवास और अग्नि, तो आप इन तीनों को ही डिजर्व नहीं करते हैं. सो ही क्रस्ड हर टू बी चेंज्ड इनटू अ बर्ड, इसलिए उसने उसको श्राप दिया दैट यू विल बी चेंज्ड इन अ बर्ड, आप एक पक्षी में बदल जाओ. सी बिकेम अ वुड पैकर, वो औरत एक कटफोड़ा बन गई, वुड पैकर बन गई. एंड फ्लू आउट ऑफ द चिमनी, और घर की जो चिमनी थी उसमें से ही वो बाहर उड़ के चली गई. In the end, the poetess says that every school-going boy has been her in the woods. हर स्कूल में जाने वाले बच्चे ने उस वुडपैकर को देखा है, अपने जीवन में वुडपैकर को ज़रूर देखा है. She still lives there, वो औरत अब भी वहीं रहती है. In the tree, पेड़ों में. She keeps boring trees for her food all the day. और सारा दिन वो क्या करती है, अपनी लंबी सी चोंच से, जो कटफोड़ा होता है उसकी एक लंबी सी चोंच होती है, और वो खाना तलाशने के लिए पेड़ों में बहुत
अंदर तक होल करती रहती है अपनी लंबी सी चोंच की वजह से। बोरिंग, पेड़ों की जो तना होता है ऊंचाई तक जाकर वो उनमें खाने के लिए उन पेड़ों में छेद करती रहती है, बोरिंग करती रहती है, बोर करती रहती है। और वो किस लिए करती है? बिकॉज शी वॉज सर्चिंग हर फूड, वो अपना खाना तलाश रही होती थी वहाँ पे। जब भी बच्चे देखते हैं किसी भी कटफोड़े को तो वो हर समय अपनी चोंच से पेड़ के तने को काटता रहता है, उसमें होल करता रहता है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड बी काइंड एंड वी शुड अडॉप्ट द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। थैंक्स अ लॉट।